भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि अनुशासन और एकता ही किसी देश की ताकत होती है। नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र सिंह और आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MPS गुरुकुल में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सफलतम व्यक्तियों में कौन सी वो सर्वश्रेष्ठ आदतें होती हैं जो आम इंसान में नहीं होती। जी हाँ मेरे दोस्तों, उनमें सबसे पहली आदत थी कि सफल लोग सपने देखते हैं। दूसरी आदत थी कि सफल लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तीसरी आदत थी कि सफल लोग अपने काम को लेकर समर्पित होते हैं। और आज हम चौथी आदत के बारे में जानने जा रहे हैं। ये चौथी आदत है कि सफल लोग अपने आप में अनुशासित होते हैं। मित्रों, अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपको स्व अनुशासित होना पड़ेगा। अगर आप अनुशासित हो गए अपने जीवन में तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। सफल व्यक्तियों में जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों पर मैं आपसे चर्चा करता हूं कि सफल लोग स्वतः प्रेरित होते हैं। उन्हें काम याद दिलाने की आवश्यकता नहीं होती। वो लोग एक रूटीन तय करते हैं, योजना बनाते हैं, उस पर लग जाते हैं, डट जाते हैं, अपने काम को लेकर समर्पित हो जाते हैं, अनुशासित रूप में अपना काम करते हैं। ऐसे लोगों में संयम होता है। वे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, इच्छाओं के आगे सरेंडर नहीं करते। मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग प्रलोभन हम लोगों के जीवन में आते हैं कि हम सरेंडर कर जाते हैं। लेकिन अगर हमें सफल होना है तो अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। और नियंत्रण तभी होगा जब हम अनुशासित होंगे। सफल लोग सुव्यवस्थित होते हैं। उनको पता है कि अगर हम अव्यवस्थित रहेंगे तो हमारा ऊर्जा बर्बाद होगा, हमारा समय बर्बाद होगा। और सुव्यवस्थित ढंग से अगर हम रहें तो हमारा जीवन सफल होगा। मित्रों, सफल लोग टाल मटोल से बचते हैं। वे अभी निपटाव के अवधारणा पर काम करते हैं। कोई भी काम आया, असफल लोगों में ये बड़ी सामान्य सी चीज देखी गई है कि कोई भी काम आया वो कहते हैं कि अच्छा चलो आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। अब व्यर्थ की हाय हाय क्यों करता है, जीना है अभी बरसों। तो मेरे दोस्त, ऐसे लोग असफल रहते हैं जीवन में। अगर आपको सफल होना है तो कहा गया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब प्रलय पल में प्रलय होगी, बहुरी करोगे कब। तो सफल लोग अभी निपटाओ, किसी भी काम को अभी समाप्त करो। और हाँ, कठिन काम अगर आ गया उसको सबसे पहले करो। कठिन काम को सबसे पहले करो। आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता। और मेरे दोस्त, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में लोग ना कहना नहीं जानते। लेकिन अगर आपको सफल होना है तो आपको ना कहना आना चाहिए। लोग कहते हैं कि अरे फलाना तो बड़ा अच्छा है, कभी ना नहीं कहता। ऐसे अगर फलानाओं की आप लिस्ट देखेंगे ना तो वो अपने जीवन में उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां उन्हें रहना चाहिए। तो इसलिए हमें प्रेम पूर्वक, आग्रह पूर्वक ना भी कहना आना चाहिए, अपने आप से भी और दूसरों से भी। और सफल लोग बहानेबाजी भी नहीं करते। वो बिना किसी बहाने के अपने काम को पूरा करते हैं। एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है, तब ऐसे लोग सफल हो पाते हैं अपने जीवन में। ऐसे लोग ठंडे दिमाग वाले होते हैं, उनके अंदर सूझबूझ होती है। आप सोचिए, अभी कोई विकट परिस्थिति आ गई, असफल प्रकार के लोग एकदम घबरा जाएंगे। अरे क्या हो जाएगा, क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन जो सफल व्यक्ति होता है, जो सफल माइंडसेट का व्यक्ति होता है, वो ठंडे दिमाग से सोचता है, अच्छा ये समस्या ही है, इसका कोई ना कोई समाधान होगा। सोचते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं और फाइनली उन्हें उस समस्या का समाधान मिल जाता है।
वे लोग अपना ध्यान महत्वपूर्ण विषयों की ओर रखते हैं। फालतू के काम में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वे महत्वपूर्ण विषयों की ओर अपना ध्यान रखते हैं। और हाँ मेरे दोस्त, वो गलतियों से सीखते हैं। हम आप गलती कर दें और दोबारा अगर उस गलती को करें तो आप मान लें कि हम सफल माइंडसेट के नहीं हैं। सफल माइंडसेट का जो व्यक्ति होता है वो गलतियों को करता है और करेगा तो गलती होगी, लेकिन उस गलतियों से वो कुछ सीखता है और भविष्य में दोबारा ऐसी गलती ना हो इसका पूर्ण प्रयास करता है। तब वो व्यक्ति जाके सफल होता है। वो विफलता को अपने सफलता की सीढ़ी बना लेता है। कहा जाता है ना कि एक गधा था, कुएं में गिर गया, लोगों ने निकालना चाहा, नहीं निकाला। लोग उसके ऊपर राख, मिट्टी, कंकर, पत्थर डालते गए। वो जब आता था इसे इसे हिला देता था और धीरे धीरे उस कुएं का लेवल बढ़ने लगा और फाइनली वो गधा निकल गया। तो जब गधा समस्याओं से निकल सकता है तो यार हम लोग तो मनुष्य हैं, हम लोग भी अपने असफल जीवन से सफल जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। मेरे दोस्त, अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। और सफल व्यक्तियों में जो और महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं उनमें समय के बेहतर प्रबंधन का कौशल होता है। टाइम मैनेजमेंट वो लोग जानते हैं, टाइम की कीमत जानते हैं। अगर जिस दिन आप समय की कीमत जान गए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा दावा है। और सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण बात कि सफल लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। वो भोजन संतुलित करते हैं, सादा करते हैं, व्यायाम करते हैं, मैगी और पास्ता नहीं खाते। हाँ, कभी कभी मन करे खा लेना चाहिए, लेकिन इसे डेली रूटीन में नहीं रखना चाहिए। फास्ट फूड से बचना चाहिए। जितना हो सके सादगी भरा भोजन करिए, देखिए आपका सेहत कितना बेहतर होता है। अब अगर उदाहरण की ओर हम चलें तो वॉरेन बफेट, नाम आपने सुना होगा। माने विश्व के टॉप अमीरों में शामिल हैं वॉरेन बफेट। वो बचपन से अनुशासित थे। वो जब छोटे थे तो गलियों में च्युइंगम, कोका कोला, पत्रिकाएं बेचा करते थे। पैसे का महत्व उनको उस समय पता था। बचपन में जब हम गिल्ली डंडा खेलते हैं, गोली खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, जो भी हम खेल खेलते हैं, लेकिन खेलने की उम्र में सोचिए कि 7 साल का बच्चा, उनके पिताजी भी निवेशक थे, तो वो हर शनिवार को अपने पिताजी के ऑफिस में जाते थे और उन किताबों को पढ़ते थे जो कि उस समय के निवेशक पढ़ा करते थे। वो कहते हैं, फोर्ब्स मैगजीन को उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था उसमें बताया था कि मैंने निवेश को बहुत पहले शुरू कर दिया था। जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्नातकोत्तर के छात्र थे, उस समय 20 वर्ष की अवस्था में $9,800 कमाए थे। आप सोच सकते हैं, भारतीय रुपए में अगर गणना करें तो आप सोच सकते हैं कि कितना ग्रोथ माइंडसेट का वो व्यक्ति था। बचपन से ही अनुशासित था। आज भी वो एक सामान्य मकान में रहते हैं। आज हम लोगों के पास 2-4 करोड़ रुपए हो जाए तो सबसे पहले बढ़िया गाड़ी, बढ़िया घर, एकदम लग्जूरियस लाइफ हम जीना शुरू कर देंगे। लेकिन सोचिए कि जो दुनिया का टॉप 10 में से अमीर व्यक्ति है, वो एक 5 कमरे के प्लास्टर वाले मकान में रहता है। यहाँ तो पीछे टाइल्स भी लगी हुई दिख रही है आपको, वो प्लास्टर वाले मकान में रहता है मेरे दोस्त। और अपनी गाड़ी खुद चलाता है, ड्राइवर नहीं चलाता। बेहद कंजूसी भरा जीवन है, बेहद अनुशासित जीवन है। तब जाके वो व्यक्ति टॉप 10 में आया और उसके बाद उस व्यक्ति ने प्रण किया कि मैं अपनी कमाई का 99% दान कर दूंगा। तो इतना बड़ा हृदय अगर किसी का है तो वॉरेन बफेट का है। हम उसको सलाम करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं। अगर दूसरे उदाहरण की ओर हम चलें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम आप लोगों ने सुना होगा। नाम सुनते ही एक तेज तर्रार फुटबॉलर की इमेज आती है, जिसके अंदर
वो क्षमता होती है कि वो कुछ भी कर सकता है जब वो ग्राउंड पे रहे। तो इतना महान फुटबॉलर बनने के लिए बचपन से उसने कठिन परिश्रम किया। जब वो छोटा बच्चा था, स्कूल में पूछा गया कि जैसे अमूमन हर स्कूल में पूछा जाता है कि भैया बड़े होकर क्या बनोगे, ये बनोगे, वो बनोगे, लोग बताते हैं। उसने कहा कि मैं फुटबॉलर बनूंगा। लोगों ने कहा कि हमसे बेवकूफ़ी बड़ा बात कर रहा है, ये भी कोई कैरियर है। लेकिन आज रोनाल्डो को दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो फुटबॉल प्रेमी हो और नहीं जानता होगा। उस व्यक्ति के नाम सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने का खिताब दर्ज है। अब आप सोच सकते हैं कि रोनाल्डो की सफलता के पीछे क्या है। तो सिर्फ एकमात्र सिर्फ चीज है, वो है अनुशासन। अनुशासित भरा जीवन जीते हैं रोनाल्डो और आज फुटबॉल के जगत में आइकॉन बने हुए हैं। अब अगर तीसरी बात करें तो क्रिकेट के भगवान, इतना शब्द कहते ही तुरंत दिमाग में आपके सचिन तेंदुलकर जी की छवि आ गई होगी। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं सचिन तेंदुलकर जी की ही बात कर रहा हूं। आप सोचिए कि आपके पिता का देहांत हो गया हो और आप अंतिम संस्कार करके पुनः वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं। ध्यान है, आप सब लोगों को ध्यान होगा। एक बार की घटना मैं बता रहा हूं, सचिन तेंदुलकर कहीं प्रैक्टिस कर रहे थे और एक महिला पत्रकार थी, वो बार बार ऐसे कैमरा लेके उनको शूट कर रही थी। उन्होंने कहा कि ये मेरे प्रैक्टिस का टाइम है, प्लीज आप चले जाओ, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं। वो महिला नहीं मानी। सामने वाले बॉलर से उन्होंने कहा कि जरा ऑफ साइड में गेंद डालो। ऑफ साइड में गेंद आती है, सचिन तेंदुलकर बल्ला चलाते हैं और सीधे जाके उस महिला पत्रकार के पैरों में लगती है। वो चोटिल हो जाती है। हालांकि चोटिल करना उनका उद्देश्य नहीं था, लेकिन जो उनका काम था कि मुझे आज प्रैक्टिस करना है, उस काम में बाधा पड़ रहा था। उस बाधा को दूर करने के लिए सोचिए वो कैसा शॉट रहा होगा कि सीधे जाके उस पत्रकार को लगा और वो पत्रकार चली गई। उन्होंने अपना प्रैक्टिस सेशन पूरा किया। तो सचिन तेंदुलकर तो अनुशासन के विश्वविद्यालय हैं। सभी खिलाड़ियों को उनसे सीख लेनी चाहिए और सभी खिलाड़ियों को क्या, हम सारे भारतवासियों को उनसे सीख लेनी चाहिए। तो मेरे दोस्त, अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो ये जो चौथी आदत है कि हमें अनुशासित बनना होगा। हमें अगर अनुशासित बनना होगा तो पहले मन में बनना होगा। मन में हम ठान लिए कि हमने अनुशासित होना है, तो धीरे 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 हम अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं और जब हम उसे उतारेंगे तभी हम सफल हो पाएंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कृपया आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि और किस विषयों पे हमें वीडियो बनाना चाहिए। और आपका लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ही हमारी ऊर्जा को और बढ़ाता है। एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।